नमस्कार। कहते हैं कि सदियों का ज्ञान कभी कभी बस कुछ पन्नों में सिमट आता है। और आज हम ऐसे ही एक खजाने के पन्ने पलटने जा रहे हैं। ये खजाना है अखंड ज्योति पत्रिका का जुलाई 2005 का अंक। तो चलिए साथ मिलकर इस शांत और भक्ति से भरे सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये हमें अपने अंदर कहाँ तक ले जाता है। और इस पत्रिका का पहला संदेश ही देखिए कितना गहरा है। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के दरवाजे से ही उस परम रहस्य में यानी परमात्मा में प्रवेश होता है। जरा सोचिए इस बारे में। किसी झरने की गूंज या फिर समुद्र की लहरों की आवाज, ये सिर्फ आवाजें नहीं है, ये असल में उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का एक रास्ता है, एक माध्यम है, एक ऐसी शक्ति जो हर पल हर लम्हा हमारे आसपास ही तो है। तो ये जो अंदर की यात्रा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पत्रिका कहती है इसकी शुरुआत होती है हमारे मन से। और मन की सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प। अब ये संकल्प सिर्फ कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है, नहीं, ये वो दृढ़ निश्चय है, वो ऊर्जा है जो हमारे हर आध्यात्मिक और सांसारिक लक्ष्य की नींव बनती है। तो सवाल उठता है कि ये संकल्प आखिर है क्या। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो एक बहती हुई नदी है। अगर कोई दिशा न हो तो ये नदी इधर उधर बहकर यूं ही बिखर जाएगी, है ना। लेकिन संकल्प एक बांध की तरह काम करता है। ये उस सारी बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके एक दिशा देता है, एक लक्ष्य की तरफ मोड़ देता है। और फिर वही साधारण सा पानी बिजली बनाने की ताकत रखता है। तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये तो ऊर्जा के प्रबंधन का एक पूरा विज्ञान है। और देखिए ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। प्राचीन अनुष्ठानों में संकल्प के लिए 3 चीजों को बहुत जरूरी माना गया है। पहला है समय, मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सही तालमेल बिठाना। दूसरा है स्थान, यानी अपनी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करना। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है इरादा, मतलब एक बिल्कुल साफ, एक शुद्ध लक्ष्य जो उस पूरी ऊर्जा को सही दिशा दे। जब ये तीनों समय, स्थान और इरादा एक साथ मिल जाते हैं तब एक साधारण सा विचार भी एक जबरदस्त शक्ति बन जाता है। लेकिन संकल्प का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस पर पत्रिका एक बहुत सुंदर उदाहरण देती है। सोचिए, एक आदमी है जो बहुत प्यासा है, पर वो समंदर के किनारे खड़ा है। क्या वो खारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है? कभी नहीं। उसे मीठी नदी के पास जाना होगा, वो नदी जो अपना पानी सबको बांटती है। संदेश कितना साफ है ना। समंदर अपने पास सब कुछ रखता है, इसीलिए खारा है। नदी सब कुछ बांट देती है, इसीलिए मीठी है। असली सुकून, असली तृप्ति पाने में नहीं, देने में है। तो जब संकल्प मजबूत होता है तो वो हमें सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करता, वो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और यहीं से पत्रिका हमें आध्यात्मिकता के दूसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू की ओर ले जाती है, और वो है हमारा चरित्र। क्योंकि देखिए, असली आध्यात्मिकता पूजा पाठ या बाहरी दिखावे में नहीं है, वो तो हमारे कर्मों में, हमारे चरित्र की सच्चाई और सफाई में बसती है। और चरित्र की असली परीक्षा तो मुश्किल समय में ही होती है। इस बात को समझाने के लिए पत्रिका में भगवान बुद्ध की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी दी गई है। हुआ यूं कि कुछ लोग भगवान बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे थे, तो उन्होंने एक साजिश रची। उन्होंने एक स्त्री को पैसे का लालच दिया और उसे बुद्ध पर झूठे आरोप लगाने के लिए तैयार किया। उनका मकसद साफ था, बुद्ध की इज्जत को मिट्टी में मिलाना और उनके भक्तों का विश्वास तोड़ना। अब जाहिर है, जब शिष्यों को इस साजिश का पता चला तो वो सब बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंतित हो गए। लेकिन बुद्धा, वो बिल्कुल शांत थे, एकदम स्थिर। और उन्होंने अपने शिष्यों से जो कहा वो उनके चरित्र की गहराई को दिखाता है। उन्होंने कहा, सत्य अपनी रक्षा खुद कर सकता है, तुम लोग बस शांत रहो और धीरज रखो। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सत्य की ताकत पर उनका अटूट विश्वास था। और जानते क्या हुआ? बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बुद्ध ने कहा था। कुछ ही समय में सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। साजिश करने वाले बेनकाब हो गए और भगवान बुद्ध का चरित्र वो तो पहले से भी 1000 गुना ज्यादा चमक उठा। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर आपका चरित्र सच पर टिका है तो आपको अपनी रक्षा के लिए किसी और की जरूरत नहीं। आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा रक्षक है। तो ठीक है, चरित्र मजबूत होना चाहिए, ये तो हम समझ गए। पर सवाल ये है कि ऐसा अटूट चरित्र बनाया कैसे जाए? इसका भी जवाब पत्रिका हमें देती है। वो एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता सुझाती है,
और वो है ध्यान और इष्ट देव की अवधारणा। ये वो साधन है जिनसे हम अपने आंतरिक स्व का विकास कर सकते हैं। अब यहाँ इष्ट देव का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ पूजा करने वाली कोई मूर्ति नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक साधन है। ये हमारे भटकते हुए मन को एक जगह टिकाता है, एक केंद्र बिंदु देता है। ये हमारे सामने आदर्श गुणों का एक जीता जागता उदाहरण रखता है, जैसे भगवान राम का धैर्य या हनुमान जी की भक्ति। और सबसे बड़ी बात, ये एक सांचे की तरह काम करता है जिसमें हम धीरे धीरे अपने चरित्र को ढालने की कोशिश करते हैं। तो मतलब साफ है, एक तरफ है प्रतिमा, यानी वो बाहरी स्वरूप जिस पर हम ध्यान लगाते हैं, और दूसरी तरफ है चरित्र, यानी वो आंतरिक गुण जिन्हें हमें अपने अंदर उतारना है। प्रतिमा तो बस एक जरिया है, एक माध्यम। असली मंजिल तो अपने चरित्र को उन गुणों से सजाना है। अच्छा, ये सब तो बहुत गहरी बातें हो गई, संकल्प, चरित्र, ध्यान। लेकिन सवाल ये है कि हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में इन बातों का क्या काम? पत्रिका इस जरूरी सवाल को भी उठाती है, और वो हमें दिखाती है कि कैसे स्वस्थ जीवन और शांत मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे आध्यात्मिकता कोई अलग चीज नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन का ही एक हिस्सा है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, हमारी नींद और जागने के समय से। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पत्रिका एक रिसर्च का जिक्र करती है जो बताती है कि भारत और जापान में कितने लोग सुबह जल्दी उठते हैं। और ये सिर्फ एक आदत नहीं है, इसके पीछे भी विज्ञान है। रिसर्च कहती है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनकी याददाश्त तो तेज होती ही है, साथ ही वो अपने काम को लेकर ज्यादा समर्पित भी होते हैं। मतलब जो बात हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से कहते आ रहे हैं, आज का विज्ञान भी उसी पर मोहर लगा रहा है। तो सार बस इतना सा है कि आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में अच्छी और पूरी नींद कोई विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। ये हमारे शरीर के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे मन की शांति के लिए। क्योंकि अगर नींद पूरी न हो तो मखमल का बिस्तर भी कांटों की तरह चुभता है, और अगर नींद गहरी हो तो सख्त जमीन भी फूलों की सेज बन जाती है। और अब इस सफर के अंत में पत्रिका हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरे अंक का निचोड़ है। हमने संकल्प की शक्ति को समझा, चरित्र का महत्व जाना, ध्यान की विधि को देखा। तो अब बस एक सवाल बचता है जो हम सबको अपने आप से पूछना है कि हमारे जीवन का शिव संकल्प क्या हो। वो एक महान कल्याणकारी संकल्प क्या है जिसे हम अपना जीवन समर्पित कर सके। और इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं, वो हम सबको अपने ही अंदर खोजना होगा।